वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम इंटीग्रेबिलिटी और प्रोडक्ट ऑफ रीमान फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमारे कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं वो दोनों रीमान इंटीग्रेबल हैं तो जो उनका प्रोडक्ट फंक्शन होगा वो भी हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ देखते हैं। एफ और जी हमारे दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। तो कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो वो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड होगा दैट मीन्स हमने कोई एक वैल्यू के पॉजिटिव नंबर मान लिया है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू देखी जाए वो एफ एक्स की भी लेस देन इक्वल टू की आएगी और जी एक्स की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू की आएगी, क्योंकि दोनों बाउंडेड हैं इस क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, राइट। तो अब अगर देखा जाए मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या लिख सकते हैं, तो जी एक्स का मॉडुलस इंटू में एफ एक्स का मॉडुलस, इनकी वैल्यू यहाँ से पुट करने पर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर के आगे। दैट मीन्स एफ एक्स बाउंडेड था, जी एक्स बाउंडेड था के से, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स भी हमारा के स्क्वायर से बाउंडेड आ गया। दैट मीन्स एफ जी भी हमारा बाउंडेड आ गया, एफ जी बाउंडेड आ गया और एफ और जी हमारे रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल है तो हमने एक पार्टीशन पी डिफाइन किया है, कुछ इस तरीके से हमने पार्टीशन डिफाइन कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रीमान इंटीग्रेबिलिटी का क्राइटेरिया कहता है अपर डार्बोक सम और फंक्शन एफ कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी माइनस में लोअर डार्बोक सम और फंक्शन एफ कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी लेस देन अपसाइला डिवाइडेड बाय 2 के हमने मान लिया है। सिमिलरली अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन जी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन जी कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी इज लेस देन अपसाइला बाय 2 के हमने मान लिया है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी का क्राइटेरिया हो गया, राइट। अब हमने क्या किया है कि ये जो हमारा पार्टीशन था, ये जो पार्टीशन था इसमें एक आरथ इंटरवल मान लिया। आरथ इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर एक आरथ इंटरवल मान लिया है। इस इंटरवल के लिए जो हमारा फंक्शन एफ है उसकी बाउंड क्या है, एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश। जी है, जी के लिए कैपिटल एम आर डैश स्मॉल एम आर डबल डैश हमने बाउंड मानी है। और जो एफ इंटू में जी जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसके लिए हमने बाउंड मानी है एम आर इंटू में स्मॉल एम आर, हमने ये बाउंड मान ली है इस इंटरवल के लिए इन तीनों फंक्शन की, राइट। अब हम अल्फा और बीटा कोई भी दो पॉइंट लेते हैं जो हमारे इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। कुछ इस तरीके से मानना है कि अल्फा अगर इस इंटरवल में से हम लेते हैं तो इन्फीमम वैल्यू देगा और बीटा लेते हैं तो यहाँ पर हमें सुप्रीमम वैल्यू मिलती है। तो ये हमारे इन्फीमम पॉइंट है, इन्फीमम वैल्यू देगा इस पॉइंट पे फंक्शन, और ये हमारा सुप्रीमम पॉइंट है, दैट मीन्स पॉइंट पे हमारा फंक्शन सुप्रीमम वैल्यू देगा। अब हम लेके चलते हैं मॉडुलस ऑफ एफ जी बीटा माइनस में एफ जी अल्फा, ये लेके चलते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी बीटा को क्या लिख सकते हैं, एफ बीटा जी बीटा लिख सकते हैं। एफ जी अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा जी अल्फा लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, जी बीटा एफ अल्फा ऐड कर दिया, जी बीटा एफ अल्फा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म में से हमने जी बीटा कॉमन ले लिया, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा आ गया। सिमिलरली इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, एफ अल्फा है माइनस का माइनस एफ अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो जी बीटा माइनस में जी अल्फा हमारे पास में आ जाता है, राइट। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या कर दिया कि हमें पता है कि अगर हम हर एक टर्म के अलग अलग मॉडुलस लगाते हैं तो वो टर्म ग्रेटर देन हो जाती है, दैट मीन्स हमारी टर्म कुछ ऐसी आ जाएगी। अब जी बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि जी एक्स हमारा बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू के था, क्योंकि जो हमारा जी एक्स था वो लेस देन इक्वल टू के था और जो हमारा एफ एक्स था वो भी लेस देन इक्वल टू के था, राइट। कुछ ऐसा था हमारे पास में, तो इसकी जगह क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू के आ जाएगा, ये वैल्यू सेम रह जाएगी। एफ अल्फा भी हमारा लेस देन इक्वल टू के आया था तो के आ गया, जी बीटा माइनस में जी अल्फा आ गया। अब हमें पता है कि एफ जी बीटा मीन्स यहाँ पर हमारे पास में बीटा पॉइंट सुप्रीमम वैल्यू मिलती है और अल्फा पर हमारी इन्फीमम। एफ जी फंक्शन के लिए इन्फीमम स्मॉल आर, सुप्रीमम क्या है कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल आर। सिमिलरली एफ बीटा सुप्रीमम क्या फंक्शन एफ के लिए एम आर डैश, इन्फीमम क्या एम आर डैश आएगा, राइट। जी बीटा के लिए एम आर डबल डैश और इन्फीमम एम आर स्मॉल एम आर डबल डैश हमारे पास में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ समेशन और इंटरवल लेंथ की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये देखा जाए तो हमारे पास में अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम आएगा। सिमिलरली इन्हें भी हम अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम की तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डार्बोक सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। हमारे पास आ जाता है अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन एफ जी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन एफ जी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी लेस देन इक्वल टू के। अपर डार्बोक सम फंक्शन एफ कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन एफ कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी प्लस में के। अपर डार्बोक सम फंक्शन जी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन जी कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी आ गया है। इसकी वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास क्या हमने मानी थी, हमने इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी
एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2k, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2k हमने मान रखी है, तो वैल्यू पुट करने पर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2k एप्सिलॉन बाय 2k, k से k कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 प्लस में एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन के इक्वल होता है। दैट मीन्स अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन एफ जी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन p माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन एफ जी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन p लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो फंक्शन एफ जी है वो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। थैंक यू।